क्या नाम है बेटा आपका? रीना जी मेरा नाम। रीना। तो आप लड़की हैं यहाँ की? हाँ जी। सुनेटी की लड़की हैं। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? श्यामत्री जी। श्यामत्री। तो ये जो सुनेटी में हादसा हुआ है, तो इसमें तुम्हारी माँ भी थी इस हादसे में? हाँ जी मेरी मम्मी थी। तो उनको चोट ज्यादा लगी है, कम लगी है, या कोई अनहोनी हुई? अनहोनी हुई जी। मतलब गुजरगी में? हाँ जी। तो यहाँ सरकारी अधिकारी जैसे डीएम हैं, एसडीएम हैं, और हमारे कोतवाली से हैं, और हमारे ब्रजेश जी हैं जो विधायक हैं, मंत्री जी, वे लोग आपके घर पर आए? आए जी। कोई सहायता, कोई मदद, किसी प्रकार का कोई भी, किसी प्रकार के कोई डोनेशन किसी ने दिया आपको? नहीं जी। कोई मदद करने की सांत्वना दी कुछ? कुछ नहीं दी जी। और कितने भाई बहन है तुम? हम जी 3 बहना 2 भाई हैं। ये तुम्हारा घर है छप्पर वाला? हाँ जी। अच्छा, 3 भाई हैं? 2 भाई है जी 3 बहना। तीनों बहनों की शादी होगी तुम्हारी? हाँ जी। पापा तुम्हारे क्या करते हैं? पापा भी गुजरे गए जी। पापा भी गुजर गए, माँ भी गुजर गई। तो अब तो तुम्हारे जीवन यापन करने का आसरा भी कुछ नहीं है, और मकान की हालत तुम्हारे बहुत खराब है। जैसी मकान की आजकल हालत देखने में तुम्हारे मिल रही है, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कुछ नशे पानी का इस्तेमाल करते हों और उससे हालत खराब हो, यानी कि कुछ ऐसा भी है? नहीं जी नशा नुशा नहीं करता कोई भी। अच्छा, पहले पापा बीमार थे, उनके ऊपर तो सब पैसा बीमारी में लगा? अधिकारी लोगों को या प्रधान को या किसी विधायक को तुमने इस बात की जगह कभी गौर करी है? कोई नहीं करता। कौन करा जी? कोई नहीं करता। दी कोई एप्लीकेशन वगैरह? नहीं जी एप्लीकेशन। सरकार प्रधान की तरफ से जो आवास योजना बनती है, उसके माध्यम से कोई मकान वगैरह थारा बना नहीं? फार्म भरे थे, आए नहीं? 6 महीने हुए जी फार्म भरो भी। तो जैसा एक मृतक परिवार को सरकार की तरफ से, विधायक निधि की तरफ से या सांसद निधि की तरफ से कुछ पैसे खर्चा करने के लिए या क्रियाक्रम करने के लिए, या उनके जो आश्रित बच्चे हैं उनका पालन पोषण करने के लिए, जिससे कि भाई कमाने वाला तो चला गया लेकिन 2 रोटी अगर वो खाऊं उनका गुजारा हो, तो इस प्रकार आपको कुछ मिला ही नहीं? नहीं मिला जी। कुछ नहीं मिला? तब आप भी इनकी बहन है? ये हम 3 बहन है जी। अच्छा, आप तीनों बहन? जामत्री श्यामत्री? श्यामत्री जी। अच्छा, श्यामत्री की लड़कियां हैं आप, और 2 आपके भैया हैं। चलो, दोनों भाई छोटे हैं जी मेरे तक। खिलाफत बुलेटिन न्यूज की तरफ से मैं राकेश राणा, चीफ एडिटर, एक की शादी हो रही लड़के की। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारी, विधायक निधि, सांसद निधि, जिससे कि आपको कुछ मिल सके, आपकी आर्थिक मदद हो सके। दर्शकों, सुनेटी गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसको ट्रैक्टर ट्राली और कार की भिड़ंत के रूप में आपने और हमने सभी ने महसूस किया और देखा। आज हम खिलाफत बुलेटिन न्यूज की ओर से इस दर्दनाक हादसे का परिवार के साथ में बातचीत करने के लिए आए, और हमने यहाँ पर ये पाया कि परिवार बहुत पीड़ित है और हालात इनके बहुत खराब हैं। छप्पर बंधे हुए हैं, घर बंधे हुए हैं, और पूरे सुनेटी गांव में हाहाकार मची हुई है। करीब करीब हम 2, 4, 5, 10 घरों में गए, सबकी हालत खराब है। इतने अच्छे रहन सहन महल मकान भी नहीं है, कोई ज़्यादातर रोजगार नहीं है। ये बच्चियां हैं, इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया है, और इस सुनेटी गांव में 3 औरतों का स्वर्गवास हुआ है, और पूरे गांव में किसी को भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। जो घायलों का इलाज चल रहा है देवबंद में, मुजफ्फरनगर में, रुड़की में, चंडीगढ़ में, ऋषिकेश में जो इलाज चल रहा है, उनको भी कुछ पता सता लगा हो कि कुछ किसी ने आर्थिक मदद नहीं दी। किसी पार्टी ने, किसी विधायक ने, किसी धार्मिक संगठन ने या किसी सामाजिक संगठन ने कोई मदद नहीं दी। दर्शकों, बड़े दुख की बात है कि एक गांव में बिना वजह, बिना गलती के ऐसा हादसा हो जाता है, और उस गांव में हमारे सभी अधिकारी, सभी मंत्री, विधायक, नेतागण पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं देता है, खाली आश्वासन देकर के लौट जाते हैं। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इन पीड़ित लोगों के लिए, इन आश्रित परिवारों के लिए आप जरूर कोई ना कोई कदम उठाएं, जिससे इन परिवार का कोई ना कोई आसरा बन जाए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने का कोई ढंग हो जाए। आप सभी दर्शक और सरकार से
और शासन प्रशासन से भी मैं अनुग्रह करता हूं कि इन पीड़ित परिवारों के लिए, इन चोटिल परिवारों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। आप सभी का धन्यवाद। मैं राकेश राणा, चीफ एडिटर, KB न्यूज़ द्वारा।